अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइव। मैं इस वक्त मौजूद हूं एक ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर पर जहां पर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है आटे पर, चीनी पर, घी पर। और यूटिलिटी स्टोर एक ऐसी जगह है जहां से मिडिल क्लास तबका जो है वो अपनी ग्रॉसरी करने आता है और पैसे बचाने की कोशिश करता है। इस सब्सिडी की मद में चीज़ें लेने की कोशिश करता है। तो आज हम अंदर चलेंगे, आपको दिखाएंगे यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। और अगर हम सिर्फ बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें लें यहाँ से तो कितना बिल बनता है, उसमें बचत कैसे हो सकती है और बजटिंग क्या है, वो आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ लोगों से भी बात करेंगे कि उनकी मंथली ग्रॉसरी का बिल बनता कितना है, कौन कौन सी चीज़ वो लेते हैं, कौन सी अवॉइड कर देते हैं महंगाई के इस दौर में, और लोग किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। जी नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर से आज बेसिक महीने की ग्रॉसरी के हिसाब से अगर हम एक बजटिंग बनाकर आपको दिखाएं कि अगर लोगों ने 4 या 6 अफराद पर मुश्तमिल घर है तो वो जो बेसिक चीज़ें लेते हैं उसकी क्या कीमत बनती है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उस बजट में आती हैं। आए मेरे साथ। अगर मैंने एक रफ़ फिगर बनाया है कि देखते हैं कि 15,000 के अंदर क्या क्या आता है, जिसमें मैंने आटा भी लेना है, चीनी भी लेनी है, घी भी लेना है, दालें भी लेनी है, मसाले भी लेने हैं। तो वो जो पीछे मैं काउंटर्स छोड़कर आई वो तो सारे लग्जरी आइटम्स थे। अब हम आ गए हैं चनों की तरफ और दालों की तरफ। तो हम एक एक पैकेट जो है वो दाल का उठा लेते हैं, जो कि 1 किलो का पैकेट है। ये मैंने एक दाल मूंग का पैकेट लिया जो कि यहाँ पे 315 रुपये का है। और दाल चना जो है वो 275 रुपये की मिल रही है। और एक पैकेट जो है वो मैं चनों का उठा लेती हूँ। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। ऑयल का तकरीबन 5 किलो का हम कार्टन लेंगे, पैकेट लेंगे, जिसमें ज़ाहिर है हम कीमतों को जो है वो कंपेयर करेंगे उसमें। तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑयल लगे हुए हैं और हम 5 किलो का अगर ऑयल का उठा लें पैकेट। उसके बाद है चावलों का पैकेट, जो कि मैं 2 किलो का पैकेट यहाँ से ये उठाने लगी। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे मसाले लगे हुए हैं। एक गरम मसाले का पैकेट ले लेती हूँ, एक हल्दी का पाउडर, और मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें ले रही हूँ। मैं इसमें बिल्कुल और कोई चीज़ें नहीं ले रही जिसमें ऐसा लगे कि कोई लग्जरी आइटम मैंने यहाँ पे परचेज़ कर लिया। धड़ा मिर्च मैं उठा सकती हूँ लेकिन नहीं लेते। हम आगे चलते हैं जी। इसके बाद आगे सारे ब्रांडेड मसाले आ गए हैं। ज़ाहिर है उनकी कीमतें जो हैं वो डिफरेंट होती हैं और हम एक मिडिल क्लास यानी कि आम तबके के लिए जो है वो ये शॉपिंग कर रहे हैं। और जहाँ पर लोग जब ऑयल लेते हैं तो वो एक पैकेट घी का भी उठाते हैं। तो हम लें जी, एक पैकेट हमने यहाँ से घी का भी उठा लिया। अब चलते हैं इस आयल की तरफ। और इस आयल में आई थिंक तमाम जो है वो लग्जरी आइटम्स हैं। और लग्जरी मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जब एक आम आदमी यहाँ से शॉपिंग करने आता है, ग्रॉसरी करने आता है, तो उनके लिए ऐसा लगता है कि ये जो है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हमारे बजट और हमारे बिल के अंदर ये नहीं आता। और चूँकि हमने इसको 15,000 के अंदर अंदर रखना है तो हमने इस तरह से मैनेज करना है कि सिर्फ जो बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें हैं हम वो ख़रीदें और उसके बाद जो है वो हम आगे जाएँ। अब आ जाते हैं जी पत्ती की तरफ। और पत्ती में चूँकि जब भी एक ऐसा तबका जिसने हर चीज़ को कैलकुलेट करके अपनी बजटिंग करनी होती है तो वो प्राइस कंपैरिजन भी करता है। और यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स की पत्तियाँ जो हैं वो पड़ी हैं और मैं उनका अगर प्राइस कंपैरिजन करूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक पत्ती का पैकेट मौजूद है जो कि कीमत तो लिखी हुई है 1 kg है या नहीं है, 1 kg है। तो मैं अभी तक के मुझे यहाँ पे जितने ब्रांड्स लगे हैं उनमें सबसे सस्ती पत्ती ये लग रही है, तो मैंने ये उठा ली है। आगे चलते हैं और देखते हैं और चीज़ें जो हैं कौन कौन सी ऐड हो सकती हैं इस ग्रॉसरी लिस्ट में जो हमारे पैसे पूरे। अच्छा जी, सरफ़ में मैं 1 kg का पैकेट उठा लेती हूँ और वो रख लिया हमने इसके अंदर। आगे देखते हैं, आएँ और चीज़ों की तरफ, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को मैं अवॉइड कर रही हूँ, बहुत सी चीज़ों को मैं इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि वो लग्जरी आइटम्स में आती हैं और मेरा बजट जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हम ले रहे हैं। सर्फ भी ले लिया हमने और इसमें हम जो है वो एक कपड़े धोने वाला साबुन भी ले लेते हैं क्योंकि बजटिंग के चक्कर में लोग जो हैं वो अब ये सस्ती करते हैं। टिशू पेपर नहीं लेना, ये दिस इज़ एन एक्स्ट्रा लग्जरी आइटम जो एक आम आदमी अपनी ग्रॉसरी में शायद अब बिल्कुल शामिल नहीं करता। अब चलते हैं हम आटे की तरफ और चीनी की तरफ। चीनी का पैकेट लेंगे हम 5 किलो का। 5 किलो का चीनी मिलेगी। यानी अगर आप बेंजीर इनकम सपोर्ट के तहत कार्ड के ऊपर सब्सिडाइज चीनी लेना चाहते हैं तो आपको पर कार्ड जो है वो 5 kg चीनी दी जाती है। 5 किलो की इनके पास पैकेट तो नहीं है लेकिन ये 2-2 किलो के 2 पैकेट जो हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब चलते हैं क्योंकि आटा वहाँ पर पड़ा हुआ है और कार्ड के ऊपर 20 किलो आटा, उसके अलावा आप आटा यहाँ से ले सकते हैं।
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड पर जो है वो आपको आटे का जो थैला है वो 650 रुपये का मिलता है और आम सारिफिन के लिए वही कीमत है जो आम मार्केट ओपन मार्केट में अवेलेबल है। आए जी, अब इसका बिल कराते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ बेसिक चीज़ें नहीं हैं, आपने कोई एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं की है और इसका बिल कितना बना। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम बिलिंग करा रहे हैं और ये जो बेसिक चीज़ें ली हैं जिसमें हमने 2 तरह की दालें ली हैं और चने लिए हैं और बाकी चीज़ें ली हैं, तो देखते हैं उनका बिल जो है वो कितना बनता है। जी, ये हमने ग्रॉसरी का बिल बनवाया है। यहाँ पर पीछे लाइनें लग गई, लोग लेने आए हुए हैं और जिसमें हमने 4 किलो चावल लिए, 4 किलो चीनी ली, 20 किलो आटे का थैला लिया, 5 किलो घी लिया और 2 दालें ली। उसके अलावा मैंने बर्तन धोने वाला एक साबुन की बार ली, सरफ़ लिया। आपने देखा कि हमने थोड़े से बेसिक मसाले लिए जिसमें मिर्चें हैं, हल्दी है और नमक है। इसके अलावा और कुछ नहीं था। गरम मसाले का एक पैकेट लिया था और इसका बिल बना है 10,600 तकरीबन। 10,600 में सिर्फ ये बेसिक चीज़ें आई हैं, जिसमें अभी बाकी की दालें जो हैं वो उस तरह से शामिल नहीं हैं। जिसमें अगर इससे ऊपर जब आप रोज़मर्रा की जब सब्ज़ियाँ लेते हैं, फल लेते हैं, बाकी चीज़ें अगर लेते हैं तो वो भी आपके बजट में आ जाता है। फिर इसके बाद इसमें अभी बिल शामिल है। मतलब एक आम आदमी जो 20 से 25 हज़ार रुपया कमा रहा है, अगर 10,000 में ये बेसिक चीज़ें लेकर जाएगा, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें 10,000 में खर्च हो जाएंगी। 8 से 10,000 घर का बिजली का बिल आएगा, गैस का बिल आना है, पानी का बिल आना है, अपने घर का किराया भी देना है, अपने रोज़मर्रा की ट्रांसपोर्टेशन भी मैनेज करनी है। यकीन जानिए लोग बेचारे बड़े परेशान हैं। हाँ, ये एक चीज़ ज़रूर है कि जिनके पास एहसास कार्ड है, एहसास प्रोग्राम के तहत वो एलिजिबल हैं, तो उनको डिस्काउंट मिलता है। उनको आटा बहुत सस्ता मिल रहा है, उनको चीनी सस्ती मिल रही है, उनको यहाँ पर रियायत दी जा रही है, घी के अंदर डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो 5 से 6 हज़ार के अंदर अपनी ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो पूरी कर लेते हैं। लेकिन बाकी लोग जो सफ़ेद को तबका है, जो कमाता तो है लेकिन इतना नहीं कमाता कि पूरी कर सके, उनके लिए बड़ी मुश्किल आता है। आज ये रियलिटी हमने आपके सामने रखी है। अब हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि वो अपना घर का बजट कैसे मैनेज करते हैं, मंथली ग्रॉसरी कितने की करते हैं। आए मेरे साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हासिल करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यूटिलिटी स्टोर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर लोग जो हैं वो ग्रॉसरी करने आए हैं। उनका ग्रॉसरी बिल कितना बनता है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर सस्ती मिलती हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी ग्रॉसरी करने यहीं आती हैं? जी, कोई ख़ास वजह, सस्ता मिलता है, कुछ सस्ता मिलता है। फिर ये है कि जो मुझे सब्सिडी मिलती है उसमें आसानी रहती है। आसानी रहती है। आपके पास कार्ड है बेनज़ीर? नहीं, उसमें तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए किया था, उसमें किस्त आई लेकिन मुझे आज तक नहीं मिली। अच्छा, आपका नाम अहलियत आ गई थी? अहलियत आ गई थी, टोकन मिल गया था लेकिन मुझे उसमें से कुछ भी नहीं मिला। उसके अलावा क्या सस्ता मिलता है? उसमें ये है कि ना काफ़ी चीज़ें जो मसाला जाता है उसमें आसानी हो जाती है। घी में भी काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है। काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है और आटे में भी अच्छा डिस्काउंट। कितने का मिलता है आटे का थैला? आटे का जो थैला है वो 1400 कुछ का है लेकिन मुझे 650 में मिलता है। 650 में मिलता है। तो आपके आईडी कार्ड में मिल जाता है ना? वो आईडी कार्ड में मिल जाता है। कितने की ग्रॉसरी हो जाती है आपकी महीने की तकरीबन, अगर बेसिक चीज़ें हम लें, कोई लग्जरी? बेसिक लेती हूँ तो मेरा 4000 का बनता है। उसमें क्या क्या शामिल होता है? उसमें ये होती हैं दालें और साबुन, ऑयल, आटा, चीनी, ये सारा कुछ आ जाता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब मुनासिब, जहाँ पे लोग 20-25 हज़ार रुपये कहते हैं ग्रॉसरी में लगते हैं, यहाँ पे मुनासिब मिलता है। हाँ, मुनासिब। इन्होंने ऐसा कोई रूल रखा हुआ है कि खाली आप आटा लेने आए तो आपको नहीं देते? ये तो होता है, वो कहते हैं थोड़ी बहुत तो आप ग्रॉसरी कर लेना, वो हक भी बनता है। अब जब हम बाहर से बाकी चीज़ें परचेज करेंगे तो इन्हें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप ये हमारी ये हालांकि हुकूमत का रूल नहीं है लेकिन आप कहते हैं कि ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, ये सही है, होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके सर? ठीक है। आप ग्रॉसरी करने आते हैं यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल। हर दफ़ा यहीं से लेते हैं? हर दफ़ा इधर से लेते हैं। नज़दीक घर पड़ता है ना, हमें नज़दीक पड़ता है और सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाती हैं। हाँ, हर चीज़ लगता है मिल आपको यहाँ पे सब्सिडी मिलती है मार्केट से? सब्सिडी उन्हीं को मिलती है जिनका कार्ड बना हुआ है। तो वो वैसे रूटीन में भी हम रहते हैं। हमारे फैमिली में किसी को नहीं मिला, मेरी भाभी है उसको मिला है बस, और किसी को। बाकी सारे वो रूटीन की चीज़ों रूटीन को मिले मिल। तो कोई ख़ास वजह यहाँ से शॉपिंग करने की? बस यही है कि चलो हर चीज़ मिल जाती है, इकट्ठी मिल जाती है। इनका भी कोई हाल, बाकी दुकानदार भी इस तरह ही देते हैं, तो थोड़ा सा फ़र्क होता है लेकिन फिर भी इधर से मैं तो इधर से महीने की कितनी की ग्रोसरी लग जाती है? सारी चीज़ें ऐड करें, सारी चीज़ें तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये का सामान ले लेते हैं। 12 हज़ार। हाँ जी, उसमें अगर वो कार्ड हो तो फिर 3-4 हज़ार की डिस्काउंट बहुत सस्ता हो जाता है ना। तो कार्ड वालों को तो रिलैक्सेशन मिल रही है लेकिन हर बंदे को नहीं मिल रही। हर बंदे को नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। वो कार्ड उनके ऊपर आता है ना। अभी यहाँ पे एक रौला पड़ा हुआ है, आए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है आपकी? ग्रोसरी करने आई हैं यहाँ से? हाँ जी। क्या क्या चीज़ें ली हैं आपने? ये ली और चीनी भी लेनी है, आटा भी लेना है, आटा और घी भी लेना है। ज़्यादातर आटा और चीनी के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ जी। कि मार्केट से सस्ता मिलता है। जी। बाजी महीने की कितनी की ग्रोसरी हो जाती है आपकी?
10-12 हज़ार की हो जाती है। 10-12 हज़ार की जी। उसमें दालें भी हैं? दालें नहीं, दालों के बगैर हैं। दालें नहीं लेती हैं? नहीं। क्यों? वो दालें इधर से नहीं ली अभी तक मैंने। वैसे नहीं लेती हैं ओपन मार्केट हाँ से? जी, खरीदती हैं? जी। मतलब 10-12 हज़ार की यहाँ से होती है, उसके अलावा हाँ जी, दालें शालें जो खरीदती हाँ हैं जी। वो अलग लेती हैं? चावल भी। चावल भी? हाँ कितने जी। चावल लग जाते हैं महीने के? महीने के 20 किलो भी लग जाते हैं। कितने? 20 किलो। बहुत चावल खाते हैं आप लोग? हाँ जी, अच्छा, बच्चों फिर को तो आप पसंद बहुत होते चावल। हैं। और आटा कितना लग जाता है? आटा हमारा 1.5 मन लग जाता है। 1.5 मन कितना जी, होता है? 1 मन पर 20 किलो। 20 किलो। तो घर में कितने लोग हैं? 6। 6 लोग हैं? जी। आटा भी बहुत ज़्यादा लगता है नहीं? हाँ जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। 3 टाइम खाते हैं ना। 3 टाइम खाते हैं। गुजारा सही हो रहा है? हाँ जी, माशाल्लाह अल्लाह का ठीक हो शुक्र रहा है। है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। हाँ जी, हाँ, शुक्र। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ऐसे लोग भी बड़े अच्छे होते हैं जी, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? माँ जी ਇੱਥੇ यूटिलिटी स्टोर ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ, सस्ती चीज़ां मिलदियां ने, रियायती मिलदियां ने? रियायत मिलती है, सस्ते में मिलती है। बेटा ये 1500 का 1000 का कहते लो, फिर देते हो सब कुछ। फिर हाँ, जिसके पास इतने पे ना हो 1500 1000 क्या करे, 2000 खाली आटे का थैला नहीं देंगे? नहीं मिलता, चीनी कुछ खाली भी नहीं देंगे? नहीं मिलती, कुछ भी मिलता। कहते हैं 1000 तो 1500 2000 का सौदा लो फिर मिलता। तो ये अच्छा नहीं है वैसे कि आप सारा सौदा एक साथ ही यहाँ से ले जाएं? किसकी गुंजाइश नहीं भी होती, किसी की गुंजाइश नहीं। 2000 2500 रुपये का 1500 का नहीं किसी के पास गुंजाइश होती है। एक कल्ला नहीं देते एक चीज़। महीने का कितना आटा लग जाता है आपको? महीने 2-3 दफ़ा लेती हूँ, 2-3 दफ़ा लेती हूँ। 2-3 दफ़ा लेती हाँ हैं? जी। घर में कितने लोग हैं? घर में 5 5 लोग हैं। हाँ जी। और आटा यहाँ से लेके जाती हैं? हाँ जी। चीनी भी यहाँ से लेके हाँ जाती जी। हैं? मार्केट से तो सस्ता मिल रहा है ना? बेनज़ीर अफराद में है, बेनज़ीर से मिलता है। क्या मिलता है? बेनज़ीर अफराद से। अच्छा, उसमें फिर आपको फ्री मिलता है? हाँ जी, वो बेनज़ीर रियायत अफराद हो में। जाती है? पहले से नहीं मिलते, अब 2 दफ़ा मिला, दूसरी दफ़ा मिल रहा है। अच्छा, हाँ जी। ज़बरदस्त, ये तो अच्छी बात है। हाँ है जी, ना? मेहरबानी है। मेहरबानी है। लेकिन वैसे दालें शालें भी लेते हैं? आज तो आपने दालें नहीं, शालें आज ली। भी इतना लिया है, देखो हम आगे क्या बोलते हैं, और लियो बेकम अच्छा, ये है आपने इसलिए लिया था कि आपको आटा और चीनी मिल जाए? हाँ मिल जाए, घी मिल जाए। हाँ। इस ये ना हम इसके अलावा सौदा कोई भी नहीं मिलता। कोई भी नहीं मिलता। हाँ। तो चलें जी, ये भी एक कंप्लेन वैलिड है कि इसके अलावा अगर कुछ ना लें, मतलब आटा चीनी खाली नहीं मिलेगा, आपको 1000-1500 की शॉपिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो जाकर आप एलिजिबल होंगे सब्सिडाइज आटे के थैले पे या चीनी। भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ग्रॉसरी करने आए हैं आप यहाँ पे? हाँ जी, ग्रोसरी करने हैं। पूरी ग्रॉसरी यहाँ से करते हो? पूरी नहीं करते, आप देखेंगे ये स्टोर है ना, यहाँ पे भी आम गाहक है और स्पेशल गाहक है। अब जिसके पास बेनज़ीर का कार्ड है उसे ग्रोसरी मिलेगी, और जिसके पास नहीं है उसे नहीं मिलेगी। यानी कि कहने का नहीं, उनको तो रियायत मिलेगी, मुफ्त मिलेगी, आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैं इस मुल्क का शहरी नहीं, मैं यहाँ रहता नहीं, मैं टैक्स पेयर नहीं। अच्छा, उन्होंने एक एलिजिबिलिटी रखी हुई है ना कि जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं वो एलिजिबल हैं बेनज़ीर कार्ड के लिए, जो नहीं है उनको पैसे यानी देने पड़ेंगे। लेकिन रियायत तो सबको मिल रही है, यानी आटे का थैला जितना का उनको यानी पड़ेगा। आपके कहने का मतलब ये है कि जिस तरह ये IMF से पैसे लेते हैं, इस तरह हम भी मांगेंगे, जहाँ लाइनों में लगेंगे, हमारे पास भी मांगने वाला कार्ड होगा और ये हमें चीज़ें देंगे, ये होगा। मैं शहरी नहीं हूँ इस मुल्क का, मैं अपनी रिश्तेदारों के साथ में मैंने भी देखा है, कोई रिलीफ नहीं है। यानी मेरे पास वो मांगने वाला कार्ड है, यानी बेनज़ीर का कार्ड है, तो मुझे मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप क्या करते हो? जॉब करते हो? मैं तो जॉब करता हूँ। तो कमाते हो? हाँ, कमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, क्योंकि रोज़गार लगा हुआ है ना। अब मैं आपको एक बात समझाती हूँ, मेरी बात जो समझ में आ रही है। ये खातून खड़ी थी यहाँ पर, मेरे से बात कर रही थी, बात करते करते आंसू भी आ गए उनके कि गुजारा नहीं होता है, 1000-1500 की चीज़ें लेनी पड़ती हैं तो आटा मिलता है, लेकिन हमारा कार्ड बना हुआ है तो हमें मुफ्त मिल जाता है। वो नहीं कमाती, या अगर उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो आप ये तो नहीं कहोगे ना कि उनके जैसा। नहीं मैडम, मेरी बात सुने, मैं एक इज़्ज़तदार बंदा हूँ, मैं यहाँ अपना पेट नंगा करके नहीं दिखाऊंगा जो मेरे पास घर में ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। मैं एक इज़्ज़तदार बंदा हूँ, मैं अपना घर में अगर हालात ख़राब हैं तो मैं यहाँ सबको बताता तो नहीं ना फिरूँगा। मैंने अपना गुजारा करना है, मैंने अपने बलबूते पे करना है। मैं अगर काम कर रहा हूँ, मैं ये नहीं सबका मेरी तनख्वाह कम, मेरी मुझे ये चीज़ें आप दें, वो मैं जज्बाती इसलिए हो रहा हूँ। तो आपको लगता है सबको दे देना चाहिए? नहीं, सबको इक्वल, ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सबके साथ। कैसे सबको इक्वल कैसे मिलेंगे? एक बंदा कमाता नहीं है, उसके घर में पैसे नहीं है, एक बंदा कमा रहा है, चाहे कम कमा रहा है, ठीक है, वो तो अपनी अपनी किस्मत का मिलता है ना। सबको वो दे देंगे तो फिर कैसे बैलेंस कर सकेंगे? नहीं, मेरी बात सुने, इनको कैसे पता चलेगा जी मेरे घर के हालात? लोग अप्लाई करते हैं, प्रॉपर वेरिफिकेशन का तरीकेकार होता है ना। मैं बगैर मेहनत के पैसे नहीं लेना चाहता। तो फिर अच्छी बात है ना, फिर तो आपको खुशी होनी चाहिए कि जिनको मिल रहे हैं उनका गुजारा हो रहा है। मेरी बात सुने, जब आपने एक यूटिलिटी स्टोर बना दी है, गवर्नमेंट इसे सब्सिडाइज कर रही है, तो सबके लिए होना चाहिए। वो तो है, चीनी मार्केट से सबके लिए सस्ती है यहाँ वो पर। देखें, वो लिखा है आम गाहक के लिए, ठीक है, 155 है, और जिसके पास कार्ड होगा उसके पास उसे 107 की मिलेगी। तो अब देखें ना, यहाँ पे भी इन्होंने बना दिया है कि वो
रूल्स बना दिए और ये रूल्स हमारे फ़ायदे में नहीं है, ठीक है। मैं नहीं कार्ड लेना चाहता, मिलना ही नहीं है, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सब्सिडी अगर दें तो फिर सबको दें, सबको। ठीक है, चलें जी, ये आपकी रिक्वेस्ट भी हमने सामने रख दी है और भाई क्या तो सही रहे। अच्छा मुझे बताएं, महीने की आपकी ग्रोसरी कितने की होती है? हम तकरीबन यहाँ से तो नहीं करते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्ड नहीं है, ये तकरीबन 25-30 हज़ार की हो जाती है। हाँ जी, इतने की, जिसमें दालें, सिर्फ खाने पीने की बेसिक चीज़ें। हाँ जी, खाने पीने की बेसिक चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें नहीं है। 1 साल 1.5 साल पहले अगर सोचें तो कितने तक की होती थी? 1 साल 1.5 साल पहले अगर कर लें तो मैं यही चीज़ें 14,000 में लेके जाता था, ठीक है। आप यही बात कर रहे हैं कि 2021 या 20 में, ठीक है। कोरोना के दौरान भी इतने बुरे हालात नहीं थे, कोरोना जितने अब हो गए, ठीक है। इन्हें सोचना चाहिए, मतलब टैक्स पे टैक्स लगाई जा रहे हैं, उस टैक्स का एक गरीब आदमी को क्या फ़ायदा है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब मेरी प्रॉपर्टी तो नहीं है ना, गाड़ियाँ तो नहीं है ना मेरा चेक कर लें, लेकिन ये है कि सबको नहीं सब्सिडाइज कर रहे हैं। जब मिले तो फिर सबको मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। नाज़रीन, एक बाजी यहाँ पर मौजूद हैं और आटा लेने आई थी क्योंकि यहाँ पर बेनज़ीर इनकम कार्ड के ऊपर ना आपकी जब ID कार्ड की कॉपी ली जाती है तो आपको आटा दे दिया जाता है। अब एक स्टोरी है, एक स्कैम है जो सामने आया है कि ये अपना कार्ड 2 महीने से दिखा रही थी डिफरेंट यूटिलिटी स्टोर पे। नहीं, यही दिखाती हूँ, डिफरेंट पे एक बार गई हूँ। उन्होंने कहा मुझे फोटोकॉपी दे दें आप। मैंने कहा फोटोकॉपी तो लेते नहीं है, मेरा कार्ड है, आप इस पे दें। तो कहते नहीं, आप फोटोकॉपी जमा कराएं। मैंने उसे फोटोकॉपी जमा कराई है। उस दिन के बाद आज तक मुझे आटा नहीं मिला। आपको आटा नहीं मिला? आता है, चीनी आती है, सब कुछ आता है, लेकिन आटा नहीं मिला। वो कहते हैं आपके कार्ड पे ऑलरेडी आटा हो गया है, आप ले गए लेकिन फ्रॉड कर लिया। वो कौन सा यूटिलिटी स्टोर था? ये करामत कॉलोनी में है। करामत कॉलोनी में। और आपने जाके उसको दोबारा कहा नहीं कि तुम? मैं वही तो कह रही, मैंने कहा मैं जाऊँ, कह रहा कोई सुनेगा ही नहीं आपकी। तो यहाँ पे रूल नहीं है कि ओरिजिनल कार्ड हो? मैंने कहा कोई ऐसी जगहों में शिकायत करूँ ताकि मैं बताऊँ कि मेरे आटा कहाँ जा रहा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सिर्फ उसी पे गुजारा करूँ। गरीबों के साथ भी फ्रॉड हो रहा है। आप चेक करें, जो लोग यहाँ पर आकर मेरे पैसे भी निकलवा सकते हैं ये लोग। हाँ, मेरे पैसे भी निकलवा सकते हैं। आपको देनी नहीं चाहिए थी उसको ID कार्ड। आप अभी करा के लेके आए, वो सामने दुकान है, उससे करवा के। यहाँ पे कोई यूटिलिटी स्टोर मैनेजमेंट का कोई है जो यूटिलिटी स्टोर से ताल्लुक हो उनका? अस्सलाम वालेकुम भाई। जब आप आटा देते हैं तो आप ओरिजिनल ID कार्ड लेते हैं या कॉपी लेते हैं? ओरिजिनल लेते हैं, कॉपी कभी नहीं ली। और अगर कोई कॉपी दिखाए तो आटा दे देते हैं उसको? तो फिर वो कैसे कह रही है कि मेरे ID कार्ड पे आटा लेते हैं? वो इधर नहीं आई थी करामत। हमारे पास तो ID कार्ड स्कैन किया तो बता रहे आटा नहीं है। क्या आप कॉपी को भी स्कैन करा लेते हो? कॉपी स्कैन नहीं होती। कॉपी स्कैन नहीं होती तो फिर इनके कोटे में आटा क्यों नहीं आ रहा था? एक लिमिट होती है 30 दिनों की, 31 दिन की। जब 31 दिन पूरे होंगे तो फिर जाके मिलता है। जैसे 15 को लिया, अगली 16 को मिलेगा। ठीक है। ऐसे नहीं 15 को लिया तो अगली पहली जब चढ़ेगी तो तब मिलेगा। लेकिन वो कह रही है कि 2 महीने से उनके कोटे का आटा निकल रहा है। हमारे पास तो नहीं है। लेकिन जब सिस्टम ही मौजूद नहीं है स्कैन करने का तो फिर ये फ्रॉड कैसे हो रहा है? मैं ये समझना चाह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही आपने किया। उनका फोटो कॉपी नहीं होता भाई। आप जरा इधर आइए। लिखा जाता है ना, देखो जो ID कार्ड्स क्या चिप वाले नहीं है, सिंपल ID कार्ड है, उनका हम नंबर लिखते हैं इस जगह पे, ठीक है ना। अब सिस्टम ने अगर उसको L कर दिया या सब्सिडी उसके L है तो मतलब उसके कोटे में अगर आटा पड़ा हुआ तो उसको मिल जाएगा। अगर उसका कार्ड कहीं पहले लगा हुआ है या वो पहले कहीं ले चुका है, अगर वो कह रही है कि मैंने नहीं लिया, इसका मतलब है उसका कार्ड कहीं और यूज हो रहा है किसी के पास। लेकिन ओरिजिनल कार्ड अगर नहीं है तो भी यूज हो सकता है। नंबर यूज हो जाता है। नंबर यूज हो जाता है तो इस तरह के फ्रॉड भी हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये लोगों के लिए वैसे अवेयरनेस भी है कि अपने ID कार्ड की कॉपी किसी को ना दें, क्योंकि यूटिलिटी हम नहीं लेते। ये सारे कस्टमर खड़े हैं, किसी से पूछ ले, हमने कॉपी कभी नहीं ली। ओरिजिनल कार्ड देखा? मेरी ये बाजी से पूछ रहे, मेरी 90% कोशिश होती है कि मैं असल कार्ड पे बिल करूं, कॉपी पे मैं करता ही 100% होना चाहिए। देखो ये लोग कभी किसी स्टोर पे जाते हैं, कभी किसी स्टोर पे जाते हैं, इसकी जिम्मेदारी तो मुझे नहीं। जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं आती, बिल्कुल सही है। लेकिन आपने अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि जो लोग यूटिलिटी स्टोर पर शॉपिंग करने जा रहे हैं अपने ID कार्ड की कॉपी किसी को मत दें। मेरे साथ फ्रॉड हो गया, किसी और के साथ भी हो सकता है। बाजी कितने की ग्रोसरी होती है आपकी महीने की? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, हम 2 मियाँ बीवी हैं। मेरा मियाँ काम नहीं करता, वो बीमार है। मैं खुद घरों में काम करती हूँ और फिर मैं अपना गुजारा करती हूँ। मैं कितने चक्कर लगाती हूँ दिन में। वो कहते हैं आज 6 तारीख को आप आना। मैं 2 माह हो गए मुझे इसी तरह ख्वार होते हुए, लेकिन मैं गई नहीं। और ये आटा लेना है तो मैंने ये 10 तक घी ज़रूर, ऑयल ज़रूर लेना है 500 का। अगर ये नहीं लिया तो वो मुझे वापस भेज देंगे, मुझे आटा नहीं देंगे। बाकी 7 चीज़ें भी मैनेज कर। मैं कहती चलो मुझे पत्ती दे दें, कोई और चीज़ दे दें, लेकिन मैं 500 का घी ले लूंगी तो मेरा आटा, चीनी, वो दूसरी चीज़ें नहीं आ सकती। अच्छा, घी ज़रूरी तो नहीं है? सचमुच मेरे पास 1000 रुपये हैं, मेरे पर्स में देखें आप। घी ज़रूरी तो नहीं है, और भी चीज़ें ले सकते हैं आप। सर, आटा लेने के लिए ज़रूरी है घी लेना?
लाजमी है। नहीं नहीं, घी तो अगर उन्होंने लेना है तो ठीक है ना। वो कह रही हैं कि मुझे कहते हैं घी लें, मैं पत्ती शत्ती कुछ नहीं ले सकती। और पत्ती शत्ती देखो कुछ ना कुछ अगर ले लेंगे तो उसके लिए घर में सामान इस्तेमाल होता है ना। कितनी आइटम्स हैं, कितनी की शर्त है कि इतने की शॉपिंग हो तो आटा मिले? जरूरी नहीं है, मतलब उसमें कोई परमानेंट। एक और आंटी कंप्लेन कह रही थी कि 1500-2000 की शॉपिंग करेंगे तो आटा मिलता है। 1500-2000 खाली एक बंदा आए कहते हैं कि थोड़ा बहुत सामान ले लें। देखो खाली आटे पे तो नहीं ना डिपेंड करता सारा किचन। सर वो तो आपने डिसाइड नहीं करना, लेकिन ये चीज वो तो इन्होंने डिसाइड करना है जिन्होंने। ये भी हमने कभी डिसाइड नहीं किया कि आप 2000 का लें, 5000 का लें, ठीक है ना। अगर कुछ ना कुछ घर में इस्तेमाल होता है, अगर वो भी लेंगे तो उसे महकमे में भी तो चलना है ना, कि नहीं चलना। खाली आटा अगर हम सेल रूल तो नहीं है, रूल की बात नहीं है, महकमे को भी चलाना है कि नहीं चलाना, वो तो महकमे वालों ने डिसाइड करना है ना। मेरी बात सुनो ना, आटा अगर हम सेल कर रहे हैं तो वही अगर बंदा कोई साबुन, कोई सरफ, कोई पत्ती, कोई चीनी को साथ ले लेगा तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। जबकि उसने लेना तो है ना। अगर वही बंदा, मेरी पहले पूरी सुन लेना, अगर वो खाली आटा यहाँ से ले गया है, पत्ती है, साबुन है, कुछ भी है, मतलब एनीथिंग, वो अगर बाहर से परचेज कर रहा है, घर में जरूरत तो है ना हर एक की, तो फिर वो हमसे क्यों नहीं लेता? ये आप इनकरेज कर सकते हैं कि ये करें, कि यहाँ से शॉपिंग करें, लेकिन रूल नहीं है ये। नहीं, रूल का तो बात ही नहीं है ना। रो रही है कि उनकी जेब में सिर्फ 1000-1500 है, वो सिर्फ आटा ले सकती हैं, 400-500 भी ऊपर नहीं लगा सकती। तो 650 का आटा है। हाँ, अगर 200-400-500 का वो सामान आ जाएगा तो उन्होंने और भी तो जरूरियात पूरी करनी है ना। ये मैं और आप तो नहीं डिसाइड कर सकते उन्होंने 1000 का। हमने ये तो उसको नहीं ना कहा कि 1500 में दे जाए बस, या जो जितने हैं बस उतने का सामान ले जाओ, या हमने आपको देनी नहीं है। वो ये देखें, ये कह रही है, ये आंटी कह रही है जी 2000 चीनी भी ले रहे हैं, हम घी भी ले रहे हैं, दूसरे आटा भी ले रहे हैं। किसी के पास ना भी हो, इतने भी 2000 कहते हो, दूसरा सामान भी लो। वो कहते हैं ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2000 की शॉपिंग करना जरूरी है। नहीं, खाली आटा भी ले सकते हैं। मैंने आपको कहा अकेला चीनी आटा घी नहीं देते। देखें आपके सामने कह रही है वो। खाली आटा, चीनी, घी, देखो ये सिस्टम, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर बाकी सामान घर में इस्तेमाल होता है ना। सर ये आपने डिसाइड नहीं करना, मैंने नहीं करना, लेकिन हमने तो उनको कहना होता है ना। इस तरह तो मेरी बात सुनो ना, इस तरह मतलब ये लोग एक परमानेंट एक आदत बना लेते हैं, सिर्फ खाली आटा, चीनी, घी पकड़ो। उनके बजट है ना, उनको सब्सिडी मिल रही है, हुकूमत दे रही है। ये कोई कॉर्पोरेट इदारा थोड़ी है जिसने प्रॉफिट कमाना है। अगर अगर कोई कस्टमर आता है, आपने प्रॉफिट थोड़ी कमाना है इसमें से। अगर आवाम आती है इधर, किसी के पास अगर घी और आटे के लिए ही पैसे हों और ना हो तो वो आवाम क्या करे? सर उन्होंने 10 रुपए का पैकेट लेना है, 15 रुपए का पैकेट लेना है, वो उनकी बात है, आप मजबूर नहीं कर सकते। तो मजबूर नहीं, हम सिर्फ यही कहते हैं। वो कह रहे हैं चीजें ही नहीं देते, आप आटा खाली नहीं मिलता, साथ में घी। गवाह मिल गए सर, आटा खाली नहीं देते। मेरी बात सुनो, ये जब आप लेकिन जब तक हम दूसरा सामान नहीं लेंगे तब तक आटा, चीनी, घी नहीं देंगे। काउंटर पे जब आप काउंटर पे पहले आए, आपने कहा कि ये चीजें ले आए, ये अपनी मर्जी से लेके आए ना। अब वो सिर्फ आप, अच्छा ये सारी चीजें निकाल दें, आप सिर्फ आटा, घी, चीनी लें, देंगे ये आपको? देंगे आप? मिल जाएगा आपको, आज ही मिलेगा ना? वैसे मिलता है, वैसे मिलता है। आज कैमरे के सामने ही मिलेगा ना? इसके कैमरे के सामने ये कर रही हो ना आज? नहीं, बाकी चीजों की आपको जरूरत ही नहीं है। ऐसे नहीं भाई, आपको जरूरत ही नहीं है। आप ये अपनी मर्जी से 4 चीजें मैंने ली हैं, आटा, चीनी और घी लिया साथ। आपने कहा ये चीजें कम है, आप जाके और चीजें साथ। तो आप अपनी मर्जी से लेके आए ना भाई। वो कह रही है आपने लास्ट टाइम मना किया उनको। बाजी अब तो वो ऐसे ही कह रही है, अब आपके सामने वही कह रही है कि ऐसे कर रही है। जबरदस्ती का रूल तो ना लगाएं, दुनिया पहले बड़ी 10 दिन बाद वो दोबारा आ जाती है, हमारा आटा आपने खा लिया है, वो पता नहीं कहाँ गया। इनको ये नहीं पता होता किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाएं। आपको नहीं पता किसी की जेब में 100 रुपया ज्यादा है या कम है। सब कुछ इस्तेमाल हो जाता है घर से, इस्तेमाल के लिए सब कुछ घर हो जाता है, पर मजबूरी भी किस टाइम होती है। 15 दिन बाद आ रहे जी, हमारा आटा हमने पहले लिया ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गया है। और देखो बात ना चेंज करें, आपने उनको कहा कि जब तक चीजें नहीं लोगे आपको आटा, चीनी, घी। मैंने कब कहा? वो कह रही है। एक आपका ये रूल है, आपने दो थैले आपने देने 10-10 किलो के। अगर किसी के 2 थैले या 20 किलो के, अगर किसी के 2 थैले या 3 थैले लगते हैं तो उनका क्या? बाकी थैले वो 3000 के बाहर से लेंगे? नहीं, अभी आप वो बात करें। 2 थैले मिलते हैं। ये वाला रूल इन्होंने तय नहीं किया, जो इन्होंने किया वो बताएं। 2 थैले देते हैं ना? आटा, चीनी, घी अकेले नहीं देते? नहीं देते हैं, ये आटा, चीनी, घी अकेले। खाली आटा, चीनी, घी मिलता है यहाँ से, कहते हैं बाकी चीजें लो। मिल जाता है। चलो जी, एक गवाह मिली है कि माँ जी मिला है कभी आटा? खाली आप आटा लेने आए? मर्जी भाई दे दे, एनादी मर्जी है सर, आपकी मर्जी ना चलाया करें। मेरी बहनों वाली पर्सनल रिक्वेस्ट है। वो तो मेरी रिश्तेदार नहीं थी, मैंने तो उसको कुछ कहा तो नहीं है। चीजें लेकर आओ। देखो मेरी बात सुनो, ये चीजें लेके आई है, इससे पहले इसने कहा कि मैं ये चीजें ले आऊँ कि ना ले आऊँ, लेके आइए ना। वो कह रही है अब वो नहीं ले रही, अब वो नहीं ले रही। मेरी बात तो सुनिए, अब वो नहीं ले रही ना। कह रही है आपके सामने। अब हाँ मैं ठीक है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अब वो ये सारी रख रही है ना। जब ये लेके आई है, इसको किसने कहा ये पूछें।
अभी आज किसी ने आपको कहा? वो पिछली दफा की मिसाल दे रही है। आज अभी सामने पिछली को तो छोड़ो ना, पिछली दफा तो वो कहेगी कि मुझे किसी टाइम भाई इस तरह होता है, सिर्फ घी के और आटे के पैसे होते हैं, आप कहते हैं नहीं सौदा और भी लो, तब हम आपको ये सौदा देंगे। किसने कहा है? वो कह रही है मैं जब पिछली दफा यहाँ से करके गई हूँ ग्रोसरी तो आपने नहीं दिया चीजें कि चीजें कम है। नहीं पता पिछली दफा वो कब आई कब नहीं आई। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, मतलब जो मौके के आप उस पे लेकिन जोर देना। मेरा पॉइंट ये है कि आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, जो रूल नहीं है। नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ठीक है ना, अपनी मर्जी से, मतलब अपनी मर्जी से। कोई अगर आटा भी लेने आए तो यहाँ से मिल सकता है, चीनी भी लेने आए तो मिल सकता है। कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं है कि आपने 10-1500 की 1000-1500 की और शॉपिंग करनी है तो ही आपको ये बाकी चीज़ें मिलेंगी। और जो आपको ये कहता है उसकी वीडियो बनाएं, कंप्लेन करें, एंड आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट। जहाँ पे जो रूल्स गवर्नमेंट ने इन्फोर्स नहीं किए, वो अगर इंडिविजुअल लेवल पर कोई स्टोर्स, यूटिलिटी स्टोर्स इन्फोर्स कर रहे हैं तो उसको हाईलाइट करना चाहिए। और आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है कि आपको नहीं पता कि किसी के पास साबुन खरीदने के, सर्फ खरीदने के, फलां चीज़ खरीदने के पैसे हैं या नहीं। हो सकता है वो यहाँ पर सिर्फ चीनी, आटा और घी लेने आया हो ताकि उसको सस्ता मिल जाए, और बाकी दिन में, पूरे महीने में वो किस तरह से गुजारा कर रहा है, 10 रुपये का पैकेट ले रहा है या 20 रुपये का पैकेट ले रहा है, ये ना हम किसी के घर में झांक कर देखते हैं, ना हमें पता लगता है, क्योंकि हम किसी का बजट जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते, ना जिस तरह रोज़गार डिसाइड कर सकते हैं। तो लोग जिस मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं उनकी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहिए, बजाय कि इस तरह के खुद से रूल्स इन्फोर्स करके उसको मज़ीद मुश्किल कर दिया जाए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक माजी अभी यूटिलिटी स्टोर से ग्रॉसरी करके निकली हैं, उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या क्या लिया और कितने का है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है, ग्रॉसरी करके आई हैं आप? यूटिलिटी स्टोर से ही करती हैं हमेशा? नहीं, पहले करते थे, आपको 6-7 माह में नहीं आई। क्यों? कि ये महंगी बहुत देते हैं, क्या करें हम। अच्छा, सस्ता नहीं पड़ता आपको। आज क्या लिया आपने यहाँ से? आज 2-3 सर्फ के पैकेट लिए हैं और 3-4 साबुन लिए हैं, 2 दालें ली हैं। 2 दालें ली हैं और थोड़े से मसाले लिए हैं। मसाले कितने की? 2 दालें ली हैं सिर्फ? कितना बिल बना था? ये उन्होंने दिया था 4000 मैंने दिया, और बकाया ये वापस किए हैं 4000। बकाया ये वापस किया है जी। तकरीबन कोई 3500 3800 रुपए की इनकी ये ग्रॉसरी हुई है, जिसमें सिर्फ सर्फ, साबुन और 2 दालें हैं। चीनी पूछी है 155 रुपये दे रहे हैं, आटा पूछा वो 250 से ऊपर दे रहे हैं, 2700 भी ऊपर। 20 किलो का थैला? हाँ जी, और 22 से मिलता है, 2600 का मिल जाता है। यहाँ पे महंगा दे रहे हैं, बहुत रियायत मिल रहा है, बाहर से रियायत मिल रहा है, यहाँ महंगा मिल रहा है। ओहो, ये तो उल्टा ही साब हो गया है। लोग यूटिलिटी स्टोर खुला हुआ है ना, ये लोग लूट रहे हैं। यहाँ पे डिस्काउंट होना चाहिए, डिस्काउंट कोई नहीं दे रहा। डिस्काउंट कोई? महीने की कितनी की ग्रोसरी आ जाती है सारी अगर मिलाएं, आटा, चीनी, दालें, सारा ये 30-35 हज़ार लग जाते हैं। 30-35 हज़ार अब आज से दौर में, पहले नहीं था ये, अब बहुत ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा। क्या करती हैं आप? खुद कमाती हैं? मैं काम करती हूँ लोगों के घर में काम। तो कितना कमा लेती हैं महीने का? यही कुछ 15-16 हज़ार रुपये। तो गुजारा कैसे करती हैं? 30-35 माशाल्लाह 3 कमाते हैं। तो तीनों चारों मिल के अगर काम करें तो गुजारा हो रहा है आजकल, वरना अच्छा आप मियाँ बीवी आप रिक्शा चलाते हैं? ये मेरा रिक्शा है। हाँ, सारे ही काम करें तो भी गुजारा मुश्किल हुआ है। महंगाई होगी, इतनी महंगाई होगी, गुजारा बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आपकी ये बात बहुत अच्छी है कि सब कमाते हैं, ये नहीं है कि एक कमाने वाला और सारे खाने वाले। ये कल्चर हमें प्रमोट करना पड़ेगा। महंगाई तो उत्थे ही रहनी है, असि सारे कमावांगे तो गुजारा होएगा। हम कुछ करेंगे ना, महंगाई का काम होगी ना। हाँ, बाहर निकलेंगे कुछ महंगाई होगा, ऐसे बैठे रहेंगे कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप जाएं, हम और लोगों से भी बात करेंगे कि उनकी मंथली ग्रॉसरी कितने की होती है। एक अंकल यहाँ पर खड़े हैं, बात करना चाह रहे हैं, आए उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है। क्या हुआ आपको? अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि महीने की ग्रॉसरी करते हैं, रोज़ की चीज़ें लेके जाते हैं? रोज़ की रहते हैं, महीने के पैसे ही नहीं होते। कितने की पड़ जाती है? मतलब अगर आप अंदाज़ा लगाएं आपकी महीने की, खाने पीने की चीज़ों की बात कर रही हूँ मैं, बाकी चीज़ें नहीं। 1200-1500 रुपया होता, 5 बच्चे हैं, रोज़ का 1200-1500 लग जाता है। हाँ जी, की करते हो? मिस्त्री का काम करने उन्नी दिहाड़ी उन्ना ही गुजारा हो जाता है। फिर बिल शिल कितों दिंदे हो? बस इंजी परेशानी ना फल फूल के बस कोई फायदा ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ? ਇੱਥੋਂ ਬਾਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੌਦਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਆਟਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਆਟਾ ਸਾਡਾ 20 ਕਿਲੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ? 6 ਜੀ, 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਅਸੀਂ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਸਤਰੀ ਕਰਕੇ, मतलब ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, परेशानी नहीं गुजारा हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। बजट बनाने निकले हैं हम आज,
और बताना चाह रहे हैं कि जी छोटी छोटी चीज़ें और अगर आप बेसिक नेसेसिटीज़ की भी चीज़ें लें तो कीमत कहाँ पहुँचती है और लोगों की सैलरीज जो है वो उसको बैलेंस आउट नहीं कर पाते हैं। और लोगों से भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। ग्रॉसरी करने आई हैं जी। महीने की महीने करती हैं या रोज़ का रोज़ लेती हैं? नहीं, महीने बाद ही आना होता है, महीने बाद से आते हैं ना। तो क्या क्या लिया आपने? काफी घी लिया है, घी है, आटा है, चीनी है, जो ज्यादा जरूरत की चीजें हैं ना उस पे सही दे रहे हैं, मतलब कि ना रियायत दे रहे हैं। कितना बिल बना था आपका? मेरा 3661 रुपए। अच्छा, और उसमें आपने आटा लिया है? हाँ जी, घी है और चीनी है, दूसरी भी कुछ चीजें हैं घर की। कितना आटा लग जाता है महीने का? 20 किलो लग जाता है। आपने एक थैला लिया? हाँ जी, उन्होंने कहा एक थैला ना 2-3 दिन के बाद ले जाइएगा। अच्छा, मतलब एक दिन में एक थैला वो दे रहे हैं। और घी कितना लग जाता है आपका? 3-4 किलो लग ही जाता है। लग जाता है। चीनी 5 किलो तक लग जाए, क्योंकि बच्चे चाय वगैरह दूध वगैरह में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से। तो पूरी ग्रोसरी अगर काउंट करें महीने की तो आपके कितने की लग जाती है? 5 बन जाता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे 3-3.5 में मुकम्मल महीने का नहीं, लेकिन इसमें देखे ना दालें नहीं है, पत्ती नहीं है, चावल नहीं है। अब क्या करें, जिस चीज पे वो राय दे रहे हैं वो ले लेते हैं। और बाकी चीजें कहाँ से लेते हैं फिर? वो फिर देखेंगे छोटी मोटी दुकान से 10 की 20 की वो फिर लेनी पड़ती है। 10 की 20 की लेके जाते हैं। अब चीनी पत्ती होगी 10 वाली, वो ले ली, 10 का मिर्चों का पैकेट ले लिया, 10 की हल्दी वाला पैकेट ले लिया, फिर जितनी जरूरत होती है उतना जी उतना ले लेते हैं। गुजारा सही हो रहा है? बस गुजारा तो नहीं है, अब ये हुकूमत को सोचना चाहिए, गरीब बंदे के लिए कुछ करना चाहिए इनको। बिल्कुल सही। सैलरीज कम पड़ना शुरू हो जाती हैं, खाने पीने की चीज़ों के पैसे पूरे नहीं पड़ते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी 2-4 चीज़ें लेके जा रहे हैं, बाकी की चीज़ें कहाँ से लेते हैं? दालें नहीं है, चीनी नहीं है, आटा नहीं है, वो चावल नहीं। ये आटा और घी यही मेन चीज़ घर की ज़रूरत है। बाकी चीज़ों से तो गुजर बसर हो सकता है, इन चीज़ों से तो नहीं हो सकता। ये गुजार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेके हमने। चावल दालें वगैरह कहाँ से लेते हैं? वो कभी, अब वो पहले दौर में थी जब खाई थी, अब तो मुश्किल है। तो घर में पकता क्या है? सिर्फ आटा होता है और वो प्याज वगैरह काट लेते बाज का, तो इस तरह गुजारा। दालें पकती नहीं है? वो इस तरह का नहीं है, पहले था, अब नहीं। हम कहते हैं जो एक आम आदमी है वो दाल कम से कम खा लेता है। मैं आपसे चिकन नहीं पूछ रही, मटन नहीं पूछ रही। नहीं, वो भी मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि आटा ही इतना महंगा है, ये लेना हमारे लिए मुश्किल है। तो ये तो हमारी रोज़ की ज़रूरत है, इसके बगैर गुजारा नहीं होता। बाकी चीज़ों के बगैर फिर भी गुजारा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कर लेता। चावल नहीं लेते आप? नहीं। कितना अर्सा हो गया घर में चावल नहीं? तकरीबन मेरे ख्याल में 1 साल से ज़्यादा हो गया। चावल नहीं पके? चावल और दाल, ये दोनों चीज़ें। तो फिर सब्जियां या प्याज? हाँ, सब्जी वगैरह वो ले लेते हैं। बच्चे हैं आपके, दूध लेते हैं? इनके लिए दूध लेते हैं? नहीं, ये इन्होंने तो माँ का भी दूध नहीं कभी पिया। वो प्राइवेट था, पहले पिलाता ना, फिर उसके बाद पता नहीं अल्लाह क्या करते हो भाई आप? मेरा बाजी जी स्क्रैप का काम है। और कितना कमा लेते हो महीने का? तकरीबन बाजी 1000, 1200, 1500 हो जाता है। दिहाड़ी लग जाती है? जी, दिहाड़ी लग जाती है। उसमें फिर बिल का खर्चा, गैस का खर्चा, ये इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अल्लाह का करम है, अभी तक चल रहे हैं। अगर ना हुआ तो फिर जाहिर खत्म हो जाएगी काम। अभी भी आप देखें घर में 1 साल से चावल नहीं पके, दालें नहीं खरीदते, क्योंकि अब दालें भी लोगों के लिए लग्जरी हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है ताड़ा? माँ जी की लेना ऐसी? घी, आटा और सस्ता मिलता है यहाँ पे? हाँ, सस्ता है, बाजार के इस वक्त काफ़ी सस्ता है। मिल रही है चीनी? मिल रही है? पिछले दिनों चीनी गायब थी ना यहाँ से? नहीं, अब तो है चीनी। मिल रही है, सस्ती मिल रही है। आज कितने की ग्रोसरी हो जाती है महीने की? महीने की हम लोग इधर से 5000 की लेते हैं। इधर से उसमें क्या क्या होता है? उसमें आप ये लगा लो, 2 तोड़े आटे के होते हैं और 5 किलो आटा, हाँ 5 किलो घी लगा लो, और पत्ती, चीनी, जो मिर्ची मसाले जो भी है वो सब मिक्स करके 5000 का हो जाता है। 5000 का हो जाता है। दालें भी बीच में? बीच में दालें, बीच में भी दालें। तो 5000 तो ठीक है। हाँ। कितनी दालें लेती हैं आप? किलो आधा किलो का नहीं मिलता, किलो का पैकेट होता है दालों का। किलो का पैकेट लेते हैं। हाँ जी। चीनी का रेट वेखो तो घी का वेखो तो 109 रुपये चीनी। हाँ। दुकाना तो 160 का, तो 160 से ले लो, ये तो इंसान नहीं चंगी। तो 109 रुपये 155 चीनी लाई हुई। नहीं 100 ताड़े बेंजीन कार्ड नहीं बने होया। तो आ देखो जी 650 देंदे तो आटा पहले ले जांदी रही। हाँ, तो हम नहीं दे रहे तानू। तो हुन देखो बिल थोड़े सामने की बना है। आटा कितने का मिला है? 1420 का आटा क्यों लगाया है जी इनको? वो कहते हैं हम बाहर से ना नहीं है, ये देखें ये सब्सिडी माइनस करनी है 772 648 का है बाजी है। देखो 648 रुपए का मिलिया था थैला। अच्छा 648 ही मिले है। तो चीनी तानू कितने दी मिली है भाई, जरा कि मुझे समझाएं। बड़ा कोई बारीक बारीक लिखा है चीनी है, देखे ना 155 है, 184 इनको माइनस हुए हैं। 436 109 दी लगी है चीनी 109। हाँ और पहले ना सही कीमत लिख देने, फिर डिस्काउंट लिख देने, फिर असल कीमत है। तो ताड़ा बिल बनया सी
2758 रुपए 1000 रुपया उन्होंने तुहानू छड़ता है तो तुसी 1700 रुपए च इन्ना कुछ लैके चले हो माँ जी। आटा भी मिल गया तुहानू, चीनी भी मिल गई, कोई गल नहीं है। जो सौदा लैन आई तो झिड़कां बड़ियां देंदे, कदी कहंदे ने चीज़ जरूरत दी है वो लईए समान, सानू भी पता से माड़े बंदे अस समान लेना है। एक देखो जी हुण असें सब्जी भी लैनी, सब कुछ लेना है, कहंदे ने फलाना सौदा भी लो, फलाना लो, ना लिया करो, ठीक है दिया करो कि मैं आटा लेना ही है, मैं आटा ही लेना है। जे आटा लेना तो कहंदे नाल फलाना 1000 दा सौदा लवो तां आटा देने, चीनी ने आ देखो इधर आए बाजी, इधर आए जरा। ठीक है, सही कह रहे हैं जी, एटीट्यूड का भी प्रॉब्लम है यहाँ पर, सेल्फ इन्फोर्स रूल्स भी हैं। चलो जी, आंटी चली गई हैं, वो बात नहीं करना चाह रही, लेकिन कह रही है मुझे चीनी नहीं दे रहे। ये कंप्लेंट्स जो है ना यहाँ पर। हाँ जी, हुन की होया? मैं घी नहीं एल नहीं से लेना, एल दिखाने मैनू देता, जबरदस्ती देता, जबरदस्ती ना एल देता है। किसने किया तानू? इन्हें भाई ने किया। आओ जरा मेरे ना, ये देखें फिर वही शिकायत आई है, वो कह रहे हैं भाई ने कहा ऑयल लोगे तो आटा और चीनी मिलेगा। किसने कहा? ये किधर गई है माँ जी? ये किसने किया तानू? भाई ने इन्होंने भाई ने कहा क्या भी अस ऑयल देना ना, हुण भी देंदे सन। मैं कहा साडे बच्चे नहीं खांदे ऑयल, सानू घी दे। आटा तो ले लिया इसने, घी वगैरह तो नहीं लिया। वो कह रहे हैं, आप कह रहे थे कि जबरदस्ती लेंगे ना साबा लाना, फिर आ ना लान लग पैंदा सो जी ऐसे कपड़े नहीं। सर जी एक और कंप्लेन आ गई है, माँ जी कह रही हैं आप चीजें नहीं देते हैं जब तक बाकी चीजें ना खरीदें। नहीं मैंने तो नहीं ऐसा कुछ कहा कि ऑयल, ये वाले भाई ने कहा, वो उन्होंने भी कहा है, मतलब ठीक है जी, हर एक का अपना जरूरत दी वो दे, जो चीज़ ज़रूरत की है वो देनी चाहिए। चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है यहाँ पर, एंड आई थिंक ये ऑफिशियली कंप्लेन लॉन्च करने की भी ज़रूरत है कि ज़बरदस्ती लोगों को जो है वो कहा जा रहा है कि बाकी की चीज़ें भी खरीदें। और भाई अगर किसी ने बाकी की चीज़ें नहीं ख़रीदनी है, और आप यकीन जाने लोग बेचारे बड़े परेशान हैं, छोटे छोटे पैकेट जो है ना, मैं एक दफ़ा एक शो करने गई तो वो 10 रुपये का घी का पैकेट देख के मैं परेशान हो गई कि 10 रुपये का घी भी लोग लेके जा रहे हैं, इतना सा साशे पाउच पैकेट जिसमें शायद एक वक्त की हांडी पकती होगी। लोग नहीं अफोर्ड कर पाते पूरा पूरा पैकेट एक साथ लेकर जाना, जिनकी दिहाड़ी होती है, जो मंथली इतना कमाते हैं कि उनका गुजारा जो है वो बड़ी मुश्किल से होता है। तो आई थिंक इसके ऊपर मेक श्योर करना चाहिए कि जब ये कोई ऑफिशियल रूल नहीं है और गवर्नमेंट का रूल नहीं है तो फिर क्यों ये इम्पोज किया हुआ है लोगों को। अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं आटे पर, चीनी पर, तो लोगों को वो लेकर जाने दें। खुदारा थोड़ी सी आसानी पैदा करें उस तबके के लिए जिसके लिए गुजारा करना आजकल के हालात में बड़ा मुश्किल हुआ है। बहरहाल ये पूरा सिनेरियो और लोगों के हालात हमने सामने रखे, एंड आई होप कि जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जब तक निगरान सेटअप रहता है, विफाकी निगरान सेटअप जिनका काम है यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडीज़ को इंश्योर करना, वहाँ की सप्लाई को मेंटेन रखना और वहाँ के रूल्स जो हैं वो आवाम के लिए आसान बनाना, तो कुछ कंप्लेंट्स जो सामने आई वो हमने सिस्टम की कोताहियाँ जो हैं वो सामने रखी, एंड आई होप कि इसके ऊपर एक्शन हो और इन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।